साथियों नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफी मजे में होंगे। और मजे में क्यों नहीं होंगे, बिहार में बहार है और इस बार आपका होने वाला है सिलेक्शन ईयर। अगर नहीं हुआ सिलेक्शन ईयर, सिलेक्शन नहीं लिए तो आने वाले फिर 5 साल हाथ पे हाथ बैठ के धरना पड़ेगा, हाथ पे हाथ रखना पड़ेगा। 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन कल शाम में जारी कर दिया गया है। कुल पद 1250 है, ये सब आप लोगों को पता होगा। लेकिन बीपीएससी ने एक बड़ा बदलाव किया है इस बार फॉर्म भरने को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी का थोड़ा सा नोटिफिकेशन, और सबसे ज्यादा जो बात करने वाले हैं कि बीपीएससी का ओटीआर कैसे करें। बहुत लोग अभी एएसओ का फॉर्म भर रहे हैं या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाने वाला है उसमें आप ओटीआर कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। काफी अच्छे से और आसान शब्दों में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक आप ओटीआर अब नहीं करेंगे माफ कीजिएगा, आप बीपीएससी का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। और ओटीआर में काफी बढ़िया से इसने सारे सिस्टम को बनाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का अब डाउट आएगा। मैं पहले बता देता हूं कि क्या अभी आप ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 71वीं बीपीएससी में क्लियरली लिखा हुआ है 31/8 तक कट ऑफ दिया हुआ है। तब तक आपका सारा चीज क्लियर हो जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह। तब तक अगर आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए, देख लीजिए, भर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है अब लोग कहेंगे कि 70वीं में ओटीआर किए थे तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। इस बार फिर से नया ओटीआर दिया है और अच्छे तरीके से। हाँ, अब जो कर लीजिएगा ओटीआर तो इसके बाद हमको लगता है कि ओटीआर आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। इंपोर्टेंस डेट क्या है, तो इसका जो है फॉर्म भराना है, ये आप देख लीजिए। फॉर्म भराने की तिथि 2 जून से है, 30 जून आखिरी तिथि है। और आपका जो डॉक्यूमेंट है ये देख लीजिए, 30/8, माफ कीजिएगा मैंने 31 बोल दिया था, 30/8/2025 से पहले सभी कागज जो है आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। इन्होंने क्लियरली ऐसा कह दिया है। थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट पे नजर डालेंगे लेकिन पहुंचेंगे अपनी जगह पे। 71वीं प्रवेश परीक्षा, ये देख लीजिए, सारा चीज इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। ये रिक्ति जो है, सबसे अधिक रिक्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक रिक्ति जो है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का है, लगभग 502, जिसमें से 71 सीटें महिलाओं के लिए है। और इसके अलावा प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जो है 460 सीट के आसपास है, 155 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, कुल जो सीट है वो 1250 है, लेकिन इसमें डीएसपी का पद भी ऐड होने वाला है लगभग। तो अभी डीएसपी का इसमें शायद नहीं है। जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि डीवाईएसपी का भी पोस्ट इसमें आ सकता है, जो कि मोस्ट लोगों की उम्मीद रहती है, चाह रहती है कि डीएसपी बने हम। ठीक है, अब देख लीजिए, शैक्षणिक मान्यता प्राप्त से आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, पास होना, उत्तीर्ण लिखा हुआ है, अपियरिंग वाले नहीं। इसमें 2 है वित्तीय समकक्ष पदाधिकारी एवं समकक्ष जो है, इसके लिए आपको विषय लिमिट कर दिया, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित और सांख्यिकी में से कोई एक डिग्री आप है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, जो वित्तीय प्रशाखा पदाधिकारी का है। ठीक है, ये सारे चीज आप देख लीजिए। बाकी कोड वगैरह इसमें दिया हुआ है, सब कुछ ये आप लोगों को पता ही होगा, आप पढ़ के समझ जाएंगे। मामला जहां पे फंस रहा है मैं वहां पे बताने वाला हूँ। ये सिलेबस वगैरह दिया हुआ है काफी, इस पे अलग से हम लोग चर्चा कर लेंगे सिलेबस पे। अगर सब कुछ एक ही में बता दिया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तबीयत थोड़ी सी खराब है, बाकी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आज। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। ये देख लीजिए सारा इंस्ट्रक्शन टेलीग्राम में पीडीएफ ऑलरेडी हमने उपलब्ध करा दिया है। ओटीआर पे हम चलते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। और अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे जैसे ही, तो अब जो है देखिए बीपीएससी का एक नया इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा और वो काफी अलग दिख रहा है। ठीक है, ये ओटीआर वाला पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अपने टेलीग्राम में डलवा दूंगा, तो वहां से आप उसको भी क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वेबसाइट खुल करके आ गया। और यहाँ पे अब देख लीजिए, वो ओटीआर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉरगेट, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। आपको जाना है किस पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे, ओटीआर पे जाना है। ठीक है, ओटीआर पे जाएंगे, ये चीज खुल करके आएगा और इसको कर देंगे आप क्लोज। ठीक है, ओटीआर के लिए ये देख लीजिए, ये इतना चीज आपको डालना है। पहले ईमेल आईडी वगैरह डालना है, और ईमेल आईडी वगैरह जैसे ही आप डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई होगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, पासवर्ड आपको नया क्रिएट करना है। उसके बाद अपना नाम डालना है, अपना पिताजी का नाम डालना है, मम्मी जी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, लिंक, आप आधार कार्ड कौन सा चीज दे रहे हैं आपको वो डालना है। उसके बाद 10th का जो है ये आपको कह रहा है कंप्लीट आपने कर लिया है, कौन सा बोर्ड किया है, और मैट्रिक में आपका रोल नंबर कितना था, इंटरमीडिएट कब आपने कंप्लीट किया है, ये देख लीजिए, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और आपका फेवरेट स्पोर्ट पर्सन कौन है। इतना चीज करने के बाद ये हो जाएगा आपका रजिस्टर्ड। लेकिन उसमें फिर आगे 4-5 स्टेप है, उसको आपको
फिल करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वाले को, ठीक है। ये देखिए यूजर मैनुअल है, उसको मैं दिखा देता हूँ, उसके जरिए आप काफी अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। 18 पेज का है, मैं इसको जल्दी में बताने का प्रयास करता हूँ। तो आवेदक किसी भी ब्राउजर को खोलने की आवश्यकता है, और ये लिंक है, लिंक को लिखना है, और आवेदक पोर्टल पे जैसे ही होम पेज आप देख लीजिए कि होम पेज पे ये इस तरह से क्या हो जाएगा, तो ये लॉगिन हो जाएगा, नया पंजीकरण। जैसे ही ये चीजें इस तरह से ओपन होकर के आएगा, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे देख लीजिए, इस तरह से ये इंटरफेस ओपन होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब ये सारा चीज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, आपको जो है ईमेल अपना डालेंगे ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपने। देख लीजिए ईमेल नहीं आएगा, स्पैम में भी आ सकता है, ये लिख दिया है। तो अब बहुत लोग कहेंगे ओटीपी नहीं आ रहा है, स्पैम में ईमेल का स्पैम स्पैम में चेक कीजिएगा। पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद 10th का मार्कशीट के अनुसार जो है अपना डिटेल्स दर्ज करेंगे। उम्मीदवार का पिता का नाम सब 10वीं के हिसाब से, 10वीं के हिसाब से अपने मम्मी का नाम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इस प्रकार से जो है अपना कोई भी एक आईडी देंगे, आप अपना जेंडर चूज करेंगे। ये सारा चीज ऑलरेडी यहाँ पे आपने देखा है, मैंने बता दिया है। अब देखिए डिजी लॉकर वाला है, ये प्रोसेस अगर आप करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देख लीजिए एक बार उम्मीदवार अगर पूरा हो जाता है तो उसे मेरी पहचान डिजी लॉकर पर ले जाएगा। यदि उम्मीदवार का डिजी लॉकर खाता है तो अपने मोबाइल पर 6 नंबर अंकों का पिन करके साइन इन कर सकता है। अन्यथा जिसका डिजी लॉकर खाता नहीं है वो विवरण भरकर साइन अप करना आवश्यक है, ठीक है। तो वहां पे डिटेल्स खुल जाएगा, वहां पे आप भर लीजिएगा। साइन अप विवरण भरने के बाद खाता स्थापित करने के लिए क्लिक करना होगा, फिर उसे नया मोबाइल नंबर उपयोग करना होगा जो आधार से लिंक है, ध्यान रखिएगा। ओटीपी जाएगा। जैसे ही साइन अप की प्रक्रिया पूरी होगी, डिजी लॉकर के होम पेज पर आएंगे और वहां पे अपना आधार कार्ड भी देख सकते हैं। बाईं ओर ड्राइव पर क्लिक करेंगे, उम्मीदवार अपने सभी दस्तावेज को अपलोड कर सकता है और डिजी लॉकर से प्राप्त कर सकता है। यदि आवेदक डिजी लॉकर पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो ब्राउजर के बैक बटन पर क्लिक करने के उपरांत ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लॉगिन कैंडिडेट इंटर करते हुए प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो ये डिजी लॉकर वाला अगर आप चाह रहे नहीं करना तो कोई बात नहीं, इन्होंने लिख दिया है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं इस स्टेप को, ठीक है। अगला स्टेप पे आ जाइएगा जैसे ही, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये डिटेल्स आपको, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। ये देख लीजिए अब ये आपने पहला स्टेप ये स्टेप पूरा किया अभी तक। अब देख लीजिए आपको स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारा चीज आपको करना है। इतना स्टेप करने के बाद तब आपका जो है ओटीआर वो क्लियर होगा, कंप्लीट होगा। आप ये चीज को समझ लीजिए। तो काफी संवेदनशील जानकारी है, अच्छे से आपको सारी चीजों को भरना है। अब देखिए आवेदक के अनिवार्य पता भरना होगा, इस पे सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स आप देख लीजिए। ये सारा चीज जो है आपको एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस भरना है, सेव करना है। तीसरे चरण में आएंगे तो इसके लिए जो है आपके खिलाफ आपराधिक सजा के बारे में जानकारी देनी होगी। अगर कोई सजा है यहाँ पे तो आप देख लीजिए, अगला उसी में नीचे में आएगा। ये सारा चीज आपको इसमें भरते जाना है। अब आपका जो है योग्यता इसमें ऐड करना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो है आपको अपना डिटेल्स जो है भरना है। 10वीं सबसे पहले आवेदक न्यूनतम 10वां होगा, 10वां नीचे की जानकारी जो है 10वां से नीचे की जानकारी स्वीकार्य नहीं है। और जैसे ही 10th का आप डिटेल्स दीजिएगा फिर ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड कर दीजिएगा यहाँ से ये चीज करने के बाद, ठीक है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो सेव हो जाएगा। फिर इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का, ये तीनों भर लेना है, ठीक है। तीनों भर लेंगे तो ये शैक्षणिक वाला आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बढ़िए, हालांकि ये आप लोगों के लिए नहीं है तो इसको आप एस्केप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए फोटो और हस्ताक्षर, सबसे जो अहम बात है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइव फोटो और हस्ताक्षर से संबंधित है। लाइव फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपने चेहरे को वेबकैम के ठीक सामने और सीधा रखे, आंखें खुली वेबकैम में देखे, अच्छी रोशनी और हल्के बैकग्राउंड का उपयोग करें। किसी भी हेड गियर जैसी टोपी अथवा पावर चश्मा या इस तरह का कोई भी आपको सिंपल एकदम, जैसे आप स्टूडियो में सिंपल फोटो खिंचाने जाते हैं वैसे ही सिंपल रहना है। बैकग्राउंड हल्का रखना है, ये सारी चीज, और स्पष्ट चेहरा दिखाई देना चाहिए। अगले भाग में हिंदी का हस्ताक्षर का तस्वीर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, 20 KB से कम होना चाहिए। चौड़ाई भी दिया हुआ 150 से 120 पिक्सल के बीच होना चाहिए। और फिर सेव कर लेंगे टिक्स बॉक्स पे क्लिक करते हुए। यदि आवेदक अपने प्रोफाइल में कुछ एडिट या अपलोड करना चाहते हैं तो माय अकाउंट टैब में जाकर अपडेट अनलॉक प्रोफाइल टैब से आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आगे बढ़ते रहिए। ये देखिए ये फोटो इनका ये गलत है, ये सिग्नेचर इस तरह से नहीं चलेगा। आपको अच्छे से काफी कंप्लीट तरीके से जो है
आपको ये चीज देना होगा। अब अगला जो है, अब आपको जो है जब ये सारा चीज हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पे जब आप इसको डिटेल, रजिस्ट्रेशन का डिटेल इसीलिए काफी अच्छे से भरना है साथियों, क्योंकि बता दूं आपको, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया, तो आपने जो डिटेल्स दे दिया, कोई वैकेंसी आई, मान के चलो कि अभी बीपीएससी 71वीं की नहीं आ गई है लेकिन फॉर्म नहीं भरा रहा, अभी एएसओ की फॉर्म भर रही है, तो एएसओ वाले जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको अब हर में दिखाएगा चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया, तो यहाँ पे वो सारे वैकेंसी नीचे में ओपन होकर के आ जाएंगे जिसके लिए आप एलिजिबल है। कैसे? तो जो डिटेल आपने ओटीआर में दिया हुआ है, इसीलिए ये जानकारी देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चेक करके देगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक चेक करके ये अपडेट करेगा कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बीपीएससी पे अब ये फॉर्म लाइव है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, और जैसे ही ये अब कोई भी फॉर्म भरना है तो यहाँ से फिर अब आगे का प्रक्रिया हो जाएगा, ओटीआर यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है, तो ये देख लीजिए, आपको जो है डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपको जो है 10th का देना पड़ेगा, फिर जो है आपको आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी, और ये जो है ठीक है, और जैसे ही फिर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ये फिर पेमेंट वगैरह कर लेंगे, शिकायत टैब भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। तो ये मतलब ओटीआर का प्रोसेस यहाँ तक है, डॉक्यूमेंट भी आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छे तरीके से केयरफुल होकर के सारे चीज को, ओटीआर को आपको करना है, क्योंकि बीपीएससी का अब एक बार ओटीआर हो गया तो सारा फॉर्म, सारा प्रक्रिया यहीं से होने वाला है। ठीक है, ओटीआर के बिना जो है अब आप इसका नहीं कर पाएंगे कोई भी फॉर्म, क्योंकि वो खुद वहां पे लिख करके दे देगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे। तो आई होप इन सारी चीजों को आप समझे होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं बीपीएससी ओटीआर के बारे में, कोई और दिक्कत का सामना अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी बातों को हम जो है गंभीरता से बताने का प्रयास करेंगे अगले किसी वीडियो में, अगर इस तरह की कोई चीजें आपको होती है तो। बाकी खास बातचीत के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जुड़ करके आप अपनी बातों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो ये बीपीएससी ओटीआर काफी महत्वपूर्ण है। अभी बिहार शिक्षक की भर्ती आने वाली है, बीपीएससी टी आपको 71वीं बीपीएससी है, बीपीएससी एएसओ की अभी चल रही है बहाली, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वाली चल रही है। तो बीपीएससी कोई भी होगा ओटीआर के माध्यम से ही होगा। ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी था, ओटीआर को लेकर के आपको और अच्छे से करना है। अब फिर कोनो कंफ्यूजन रहेगा कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई दे देंगे। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त होके सब लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, या जो भी कर रहे करते रहिए। जय हिंद।